अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10. S purchased 3 trucks from V on 1/1/2022 under hire purchase agreement. The cash price of each truck is 1,50,000. According to the terms and conditions of V, 10% of cash price is to be paid on delivery and balance cash price in 3 equal yearly installments payable at the end of each year together with interest at 10% per annum. S writes of 20% depreciation on straight line method. 20% depreciation straight line method में. S paid the first and second installment in due time but failed to pay the last installment due on 31st December 2024. मतलब फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे दिया, सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया. We agreed to leave 2 trucks with S and take back the third one. मतलब एक ट्रक को उठा के ले जाएगा, adjusting the value against the amount due. The return truck being valued at 30% depreciation on diminishing balance method. मतलब S 20% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है एसेट पे स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन जब भी टेक ओवर करेगा वो 30% डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में. We sold the repossessed truck for rupees 45,000 in cash on 7/1/2025 after incurring repairing expenses of rupees 8,000. So trucks account and V account in the books of S and repossessed truck account in the books of V to give effect to the above transaction. So in the books of S, question number 10. In the books of S, यहाँ पे लिखेंगे ट्रक अकाउंट और नीचे जाकर यहाँ पे लिखेंगे बी अकाउंट. एक वर्किंग करेंगे. वर्किंग 1, वर्किंग 1, calculations for interest. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, 1/1/22 को खरीदा गया था 3 ट्रक. एक एक ट्रक का 1,50,000 दाम है. तो 1/1/2022 को कैश प्राइस 1,50,000 इंटू 3 ट्रक्स, तो 4,50,000 का कैश प्राइस. दिस डाउन पेमेंट उन्होंने बताया था 10% ऑफ कैश प्राइस डाउन पेमेंट होगा, तो 45,000 का डाउन पेमेंट हो जाता. बचा 4,05,000. 31 दिसंबर 31/12/2020 एड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% पर एनम. और इन्होंने बोला था कि जो बैलेंस रहेगा कैश प्राइस का उसको 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में बांटना है टुगेदर विथ इंटरेस्ट. मतलब अगर इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में बांटते हैं तो 4,05,000 डिवाइड बाई 3 मतलब
1,35,000 एक एक इंस्टॉलमेंट होगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे बताया था कि इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो 40,500 का इंटरेस्ट आया। $445,500 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1,35,000, साथ में 40,500, तो 1,75,500। 2,70,000। फिर आते हैं 31/12/2023, एड इंटरेस्ट। फिर से 10%, 27,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 2,97,000 इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जो होगा 1,35,000 के साथ 27,000 का इंटरेस्ट, 1,06,000 माइनस करेंगे, 1,35,000। फिर आते हैं 31/12/2024, एड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सॉरी, का 10%, 13,500। टोटल हो गया 1,48,500। लेकिन यहां तक क्लोज करना है क्योंकि ये अमाउंट दे नहीं पाएगा वो। अब चलते हैं हम लोग डी अकाउंट में। 1,01,022। अच्छा, यहाँ पे भी साथ में इसको भी ले लेते हैं। 1,01,000 ट्रक अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, 4.5 लाख का ट्रक खरीदा गया। तो यहाँ पे भी अकाउंट में बाई ट्रक अकाउंट 4.5 लाख। ठीक है। उसके बाद 1/1/2022 को डाउन पेमेंट किया गया था 45,000 का। तो टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट 45,000, 31/12/2022 बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना आया था? 40,500 रुपया का इंटरेस्ट आया था।
तो 40,500 इंटरेस्ट लिखेंगे। फिर 31/12/2022 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था 1,75,500, तो 1,75,500, 4,90,500, 4,90,500 to balance CD. 4,90,500 minus 45,000 minus 175,500, 2,70,000 यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी 2,70,000। उसके बाद 1,01,023 बाई बैलेंस 2,70,000। 31/12/2023 बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है? 27,000 का इंटरेस्ट आया था। तो 27,000 का यहाँ पे 31/12/2023 टू बैंक अकाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 1,62,000 का, तो लिखेंगे 1,00,000। 2,97,000 total, 2,97,000 total, 1,35,000 to balance CD। 1,124 by balance BD 1,35,000। 31/12/24 by interest इंटरेस्ट 13,500 का इंटरेस्ट आया था, लिखेंगे 13,500 का इंटरेस्ट। और एक बार के लिए यहाँ पे रुक तो जाएंगे क्योंकि अभी आगे कुछ काम बाकी है। पहले ट्रक अकाउंट को क्लोज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एंड हो जा रहा है, वो इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाएगा। तो ट्रक अकाउंट को क्लोज करते हैं। 31/12/2022 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। इन्होंने बताया था कि 20% डिप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में करना है, तो इसका 20% मतलब 90,000। 4.5 लाख क्लोज, 4.5 लाख क्लोज और बाई बैलेंस सीडी 3,60,000।
उसके बाद 1/1/2023 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस 3,60,000, 31/12/2023 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड में फिर से 90,000 का डेप्रीशिएशन, तो बाय बैलेंस सीडी, दो लाख 70,000। फिर 1/1/2024 टू बैलेंस बीडी, 2,70,000 बाई 31 दिसंबर 2024 को बाई डेप्रीशिएशन, ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक, 90,000, 90,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, बाई डेप्रीशिएशन फिर से 90,000। अब यहां तक एसेट अकाउंट में भी रुक जाएंगे। अब चलेंगे, एक वर्किंग बनाएंगे। कैलकुलेशंस फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रक सरेंडर। यहां पे लिखेंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 30% अंडर WDV, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक भी लिमिटेड ने 30% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, और एस लिमिटेड 20% SLM में कर रहा है। और यहां पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन एट 20% अंडर SLM। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/1/2022 को कॉस्ट, एक ट्रक का कॉस्ट ऑफ वन ट्रक, क्योंकि एक ही ट्रक सरेंडर हो रहा है, वो 1,50,000 का है। लिख लेते हैं यहां पे भी और यहां पे भी। लेस डेप्रिसिएशन 30%, मतलब 45,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 1,05,000 ये हो गया WDV। 1/1/2023 को फिर से लेस डेप्रिसिएशन 30%, तो 1,05,000 का 30% 31,500, माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा 73,500। ये हो गया WDV 1/1/2024 का। फिर से लेस डेप्रीशिएशन 73,500 का 30%, 22,050 माइनस करेंगे तो ये आएगा 51,450। ये हो गया WDV 31/12/2024 का। और इसका करेंगे 20% डिप्रीशिएशन 30,000 माइनस करेंगे 1,20,000, फिर से 30,000 माइनस करेंगे 90,000, फिर से 30,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। तो फिर से 30,000, यहाँ पे वैल्यू आया 60,000। तो ये हायर परचेजर का वैल्यू है, और जबकि हायर वेंडर बोल रहा नहीं, तुम्हारा ट्रक का वैल्यू 51,450 हो रहा है। इसका मतलब हायर परचेजर को लॉस हो रहा है। देयरफॉर लॉस ऑन सरेंडर इज इक्वल टू 60,000 माइनस 51,450, मतलब 8,550 ये हो गया लॉस ऑन सरेंडर। चलिए इसको अब अकाउंट्स में पुट करते हैं। 51,450 हायर वेंडर का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे 31 दिसंबर 2024 टू ट्रक अकाउंट 51,450 लिखेंगे, 1,450 लिखेंगे, और बाकी का बैलेंस CD 148,500 148,500 माइनस 51,450 97,050 97,050। तो ट्रक अकाउंट में 51,450 पोस्टिंग कर देते हैं। तो बाय दी अकाउंट 51,450। अच्छा, लॉस ऑन सरेंडर कितना आया था? लॉस ऑन सरेंडर आया था 8,550। तो यहां पे लिखेंगे बाय एल अकाउंट लॉस ऑन सरेंडर 8,550। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने से एक्चुअली 60,000 आ भी जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो तो अपना वैल्यू था, उसी लिए लॉस हुआ। फिर बाकी का जो है बाय बैलेंस CD, ये 2,70,000 इसका आ गया, 2,70,000, और डिफरेंस जो होगा 2,70,000 माइनस 90,000 माइनस 51,450 माइनस 8,550, मतलब 1,20,000 बैलेंस सीट पड़ा रहेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ भी बनाना था।
क्वेश्चन में था भी ने सेल किया, भी सोल्ड द रिपोजेस ट्रक फॉर ₹45,000 इन कैश ऑन 7 जनवरी 2025 आफ्टर इनकरिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 8,000। और हमें यहाँ पे बोला जा रहा है प्रिपेयर रिपोजेस ट्रक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भी। तो हम लोग एक भी का अकाउंट बनाएंगे, जबकि हमने अभी तक हायर वेंडर का बुक्स बनाना सिखाया नहीं है, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ भी। कोई टफ है नहीं, समझ में आ जाएगा। उसने बताया रिपोजेस्ड ट्रक अकाउंट, तो रिपोजेस्ड ट्रक अकाउंट। रिपोजेस्ड ट्रक में यहाँ पे हम लोगों ने जब हायर परचेजर का मतलब हायर वेंडर का अकाउंट बनाए थे, तो वहाँ पे 51,450 का सरेंडर हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31/12/2024 टू, का नाम क्या था, एस ने खरीदा था, टू एस अकाउंट 51,400 31 दिसंबर 2024 को जस्ट इसको बैलेंस सीडी करके रखना था, क्योंकि अगले साल 7 तारीख को 7 जनवरी 2025 को इसे सेल करना है। तो इसे जस्ट क्लोज कर देते हैं और 1/1/2025 में बैलेंस बीडी 51,450 ओपन करते हैं। 7 जनवरी 2025 को टू बैंक अकाउंट रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिपेयरिंग था 8,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000। 7 जनवरी 2025 को बाई बैंक अकाउंट, उसने 45,000 में सेल किया। बाकी का बाई पीएल लॉस ऑन सेल 14,450 का। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।